हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था फंक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं और फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। हालांकि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो अ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि जिनको यूजर खुद क्रिएट करता है। किस लिए? ताकि वो किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर सके। तो ये हम आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुके, सॉरी, इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, ठीक। तो अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज आर्गुमेंटेड और पैरामीटराइज्ड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट फंक्शन, एक होता है आर्गुमेंटेड या उसी को पैरामीटराइज्ड फंक्शन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉल्ट फंक्शन की। डिफॉल्ट फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। दीज आर द फंक्शंस that does not contains these are the function that does not contains any argument or parameter within the parenthesis। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफॉल्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट या पैरामीटर को कंटेन नहीं करते। कहाँ पे? अपने पैरेंथेसिस के अंदर। आप देख सकते हो मैंने एक फंक्शन लिखा है डिस्प, ये इसका पैरेंथेसिस है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें किसी प्रकार का आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं किया गया है। एरिया नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर भी देखें, इस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हमने किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं किया है। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन आपको मिलेंगे उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? आर्गुमेंटेड या पैरामीटराइज्ड फंक्शन की। तो ये ऐसे फंक्शन होते हैं, दीज आर द फंक्शंस that contains arguments or parameters within the parenthesis ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पैरेंथेसिस के अंदर किसी न किसी प्रकार के आर्गुमेंट या पैरामीटर को कंटेन करते हैं। अगर आर्गुमेंट होगा तो पैरामीटराइज्ड कहलाएगा, अगर आर्गुमेंट नहीं होगा तो डिफॉल्ट कहलाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास किया है। एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। दोनों का टाइप क्या है? इंट है। तो आर्गुमेंट का टाइप कुछ भी हो सकता है। आर्गुमेंटेड फंक्शन में ये 100% होना चाहिए कि उसके पैरेंथेसिस में किसी न किसी प्रकार का आर्गुमेंट या पैरामीटर पास होना चाहिए। अगर पास होगा तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहा जाएगा? आर्गुमेंटेड या पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, जिसके बारे में हमने आपको बता भी दिया और इसके डेफिनेशन को भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं उसको जानने से पहले, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है। उसको जानने से पहले फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पहला पॉइंट है, फंक्शन की जब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात होती है तो एक आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करें या फंक्शन प्रोटोटाइप की बात करें तो ये फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। फंक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन प्रोटोटाइप। तो जब भी आपसे कोई पूछे फंक्शन के प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हो तो आप आसानी से बता सकते हो, ये फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली in a C program to tell the compiler about the functions name, parameter and return type, ठीक है। अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट फंक्शन की बात करें
तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन के केस में क्या हो, डिफ़ॉल्ट फंक्शन हो या पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो, मैंने दोनों के संदर्भ में मैंने दोनों केसेज के लिए हमने फंक्शन के प्रोटोटाइप को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, किया हुआ है। कैसे? ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन द प्रोग्राम, मतलब जितने भी फंक्शन हमारे द्वारा क्रिएट किए जाएंगे उन फंक्शन को हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस डिक्लेरेशन में हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, फंक्शन का नाम मेंशन करते हैं, और उसके बाद यदि हमारा फंक्शन डिफ़ॉल्ट होगा कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया वाइट डिस्प, तो अगर हमारा फंक्शन डिफ़ॉल्ट है तो इस केस में उस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन का बस रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, और पैरेंथेसिस में किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट या पैरामीटर को पास नहीं करेंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, और इसकी कोई बॉडी नहीं होती है। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप और या फंक्शन डिक्लेरेशन का ये लिखने का तरीका होता है। जब भी फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको मिलेगा तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मिलेगा। फंक्शन के डिक्लेरेशन में मैं फिर से बता दूं, कंपाइलर को सिर्फ इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस टाइप का फंक्शन यूजर द्वारा प्रोग्राम के अंदर क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, जिसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, ये फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली, मतलब फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होगा वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होगा बल्कि ग्लोबली होगा, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी जिसको कहा जाता है। तो जब भी किसी फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है तो फंक्शन की बॉडी से बाहर, किस लिए डिक्लेयर किया जाता है, ताकि कंपाइलर को ये बताया जा सके कि यूजर द्वारा इस नाम का फंक्शन क्रिएट किया जा रहा है। और अगर पैरामीटराइज्ड फंक्शन होगा तो इसके अंदर हमको पैरामीटर भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया। एक ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि हम यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम मेंशन करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटेल में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट फंक्शन को क्रिएट किया जाता है, या हम यूँ कहें किस तरीके से डिफ़ॉल्ट फंक्शन के लिए प्रोटोटाइप लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट हैज़, आगे देखें, इट हैज़ नो बॉडी, मतलब जो फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है उसकी कोई बॉडी नहीं होती है, और उसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। और देख सकते हो अगर ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा तो उस केस में इस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं है, बस इसको ध्यान से देखिए, इसकी कोई बॉडी नहीं है, और इसको क्या किया गया है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया गया है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप की ही पहचान होती है कि फंक्शन प्रोटोटाइप की या फंक्शन डिक्लेरेशन की कोई बॉडी नहीं होती, और उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। और इसको अगर कोई पूछ रहा है क्यों लिखा जाता है, लिखने से क्या बेनिफिट है, तो इसको लिखने का मतलब मेन पर्पज यही है कि कंपाइलर को हम बताते हैं कि इस टाइप का फंक्शन यूजर द्वारा कहीं प्रोग्राम के अंदर क्रिएट किया गया है। दूसरा जो होता है फंक्शन कॉल। जब हमने एक बार फंक्शन को क्रिएट कर दिया, फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, तो फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे डिस्प नाम का फंक्शन है, इसको कॉल करना है तो बस सिंपली क्या लिख देंगे, डिस्प, इस तरीके से सिंपली डिस्प लिख देंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, फंक्शन को हम पूरे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। आगे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, whenever you create a function it should be necessary to call them, मतलब अगर आपने फंक्शन बनाया है तो ये जरूरी है कि उसको कॉल किया जाए। अगर कॉल करेंगे नहीं तो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन उस फंक्शन के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो जितने भी फंक्शन होते हैं उनको डिक्लेयर भी करना पड़ता है, उनको कॉल भी करना पड़ता है, और उनको डिफाइन भी करना पड़ता है। डिफाइन कैसे करते हैं, जब किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो उसी को फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है। जो तीसरा टर्म है उसे क्या कहता है, फंक्शन डेफिनेशन। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो फंक्शन डेफिनेशन होता है इसकी बॉडी होती है, और उस बॉडी के अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है जो जिनका एक्चुअल में जिनका एग्जीक्यूशन होने वाला होता है। ठीक है, मतलब हम उन इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन डेफिनेशन में जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे तो डेफिनेटली फंक्शन डेफिनेशन की अपनी बॉडी होगी।
ठीक है। और जब भी किसी फंक्शन की बॉडी होती है तो हम उस फंक्शन को कभी भी सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे मैंने मेंशन किया हुआ है, इट हैज बॉडी एंड इज नॉट टर्मिनेटेड विथ द सेमीकोलन। जो फंक्शन डेफिनेशन होता है इसकी बॉडी होती है और इसको कभी भी हम सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटर वे में हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पे हमारे द्वारा एक फंक्शन क्रिएट किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट फंक्शन। पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट फंक्शन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आर्गुमेंटेड फंक्शन को या किस तरीके से पैरामीटराइज्ड फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। तो जब भी कोई फंक्शन आप क्रिएट करोगे, चाहे डिफ़ॉल्ट फंक्शन या आर्गुमेंटेड फंक्शन, तो आपको ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, फिर फंक्शन को कॉल करोगे, उसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यानी किस तरीके से किसी फंक्शन के प्रोटोटाइप को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं और किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे, यह डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हम इस वीडियो में डिफ़ॉल्ट फंक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे। अभी पहले डिफ़ॉल्ट फंक्शन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आर्गुमेंटेड या पैरामीटराइज्ड फंक्शन को बनाएंगे। तो फंक्शन कोई भी हो, चाहे आर्गुमेंटेड हो या पैरामीटराइज्ड हो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन प्रोटोटाइप, फिर फंक्शन को कॉल करना और फिर फंक्शन को डिफाइन करना। ये फंक्शन के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम याद रखेंगे। बस इनको क्रिएट करना आपको आ जाएगा तो आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे हम इस एग्जांपल में हम आपको ये बताएंगे कि एक फंक्शन हमारे द्वारा क्रिएट किया जाएगा डिस्प नाम का, जिसका यूज करते हुए हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। एक्चुअली में हमारे पास एक ऑपरेशन है, एक टास्क है, जहाँ पे हम एक मैसेज को प्रिंट कराएंगे और उस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम एक डिस्प नाम का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो जब आपको किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, फंक्शन। तो एक फंक्शन जब बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमको उस फंक्शन का प्रोटोटाइप और फंक्शन का कॉल, ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ेंगी। और फंक्शन को तो हमको डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हेडर फाइल्स, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखने का जो सिंटैक्स होता है मैं उसको अलग से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप सबसे पहले ही लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम, फिर सेमीकोलन। चूंकि हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन के केस में हम फंक्शन के पैरेंथेसिस में किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं करते। तो जो फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है उसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, जितने भी फंक्शन हमारे द्वारा क्रिएट किए जाएंगे या जितने भी फंक्शन पहले से डिफाइन करके रखे गए हैं, हर एक फंक्शन द्वारा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न की जाती है। अगर फंक्शन वैल्यू हमारा रिटर्न करेगा तो वह वैल्यू या तो इंटीजर टाइप की होगी, या तो कैरेक्टर टाइप की होगी, या तो फ्लोट, डबल, शॉर्ट, कुछ भी हो सकता है। और यदि इन केस हम चाहते हैं कि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न ना करे तो रिटर्न टाइप की जगह पर हमको क्या लगाते हैं, वाइड। मतलब हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता ही होता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि चूंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस में ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम वाइड लगाएंगे, अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो जैसे वैल्यू रिटर्न करेगा वैसा रिटर्न टाइप हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है,
अब रही बात फंक्शन के प्रोटोटाइप की, तो ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। फंक्शन के प्रोटोटाइप में बस रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम, और अगर डिफ़ॉल्ट है तो आर्गुमेंट पैरामीटर पास करना नहीं है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, और इसकी कोई बॉडी नहीं होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक डिस्प नाम का फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उस फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। उसी को फंक्शन प्रोटोटाइप को ही फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो हमने अभी भी आपको फंक्शन प्रोटोटाइप को डिफाइन करके बताया है कि फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है या फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है, उसको हम प्रोग्राम के अंदर ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबली का मतलब ये हो गया कि उसको हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर करते हैं। लेकिन डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब हम चाहते हैं कि फंक्शन हमारा वैल्यू अभी रिटर्न ना करे। तो जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो उस केस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाइड। फिर क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम क्या होगा, ये भी चूंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो यूजर ही डिसाइड करेगा। तो फंक्शन का नाम हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। फंक्शन का नाम कैसा होना चाहिए, जैसा ऑपरेशन फंक्शन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले कराएगा। तो फंक्शन का नाम हम देते हैं डिस्प, या आप चाहो तो डिस्प्ले भी कर सकते हो। पैरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट नहीं रहेगा और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ये आपका बन गया क्या, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, मेन। वैसे फंक्शन के प्रोटोटाइप को लिखने का जो सही तरीका होता है, सही प्लेस होता है, वो यही होता है, हेडर फाइल और मेन के बीच में जितने भी फंक्शन के डिक्लेरेशन हैं या जितने भी फंक्शन के प्रोटोटाइप हैं, उनको आप इसी के बीच में डिक्लेयर करें तो ज़्यादा सुटेबल होता है। और एक चीज़ और, फंक्शन के प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जब भी किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, कोई घर बनता है, तो सबसे पहले घर का नक्शा बनवाना पड़ता है, घर का मैप क्रिएट करवाना पड़ता है। फिर उसी मैप के बिहाफ पे बाद में उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। फंक्शन बनाने से पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, फंक्शन का एक मॉडल क्रिएट करके कंपाइलर को बताना पड़ता है कि इस टाइप का फंक्शन यूजर द्वारा प्रोग्राम में कहीं क्रिएट किया जाएगा। तो ये तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फंक्शन प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मेन फंक्शन बनाएंगे, CLR गेट ch। ठीक है। अभी हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम। अब इसकी बॉडी होती है, इस बॉडी में हम उस कोड को लिखते हैं जिस कोड का एग्जीक्यूशन होने वाला है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, सेमीकोलन, और इसकी बॉडी को हम फिर कर देंगे क्लोज। ठीक है। अब देखें, ये तो हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप का सिंटेक्स, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स। अब इसके बिहाफ पे हम कैसे फंक्शन को बनाएंगे, तो देखें, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। तो जब फंक्शन को हम डिफाइन करने जाएंगे, मतलब जब फंक्शन डिफिनेशन लिखने जाएंगे, तो हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है उसमें उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो आप देखें, यहाँ पे ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिखा है, वाइड। तो जो यहाँ पे होगा वही सेम यहाँ पे होगा। जो नाम यहाँ पे होगा, यहाँ तक कि कैपिटल स्मॉल का भी अंतर नहीं होना चाहिए, लेटर का भी। जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल डी लिखा है, यहाँ कैपिटल डी, आप नहीं कर सकते हो, सब सेम रहेगा। आप क्या करेंगे, प्रिंटफ डिफॉल्ट फंक्शन, ये हमारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल है, फंक्शन का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल। ठीक है। अब होगा क्या, प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। मेन से सबसे पहले CLR एग्जीक्यूट करेगा, फिर डिस्प्ले। तब यहाँ से कंट्रोल सीधे कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्प्ले के पास। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ से डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो प्रिंटफ लिखा गया है वो प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, और फिर से कंट्रोल हमारा वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था। मतलब
यहीं से आएगा, फिर गेट ch पे आएगा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करते तो ये डिस्प्ले कॉल नहीं होता, और डिस्प्ले जब कॉल नहीं होता तो इसके अंदर मौजूद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्रिएट करके आसानी से किसी भी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।